तो अभी जो है हमारा सी का प्रैक्टिस क्वेश्चन हमको करना है प्रिंटफ स्कैनफ टॉपिक का। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे लोग इसको बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए बच्चे? बार बार बता रहा हूँ, ड्राई रन फोकस करो, ड्राई रन पे फोकस करो। मैंने जो क्वेश्चन दिया है मैं आपको बना के दे रहा हूँ, आप देखो इसको। और फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो जरूर, लेकिन देखने के बाद फिर से इसको दो दो बार खुद से बनाओ, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। क्योंकि नहीं बन रहा है तो लैग कहाँ है हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतनी छोटी चीजों पे आपको लैग आ रहा है तो दिक्कत हो रहा है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन जो था वो देख लेते हैं, उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस थे वो प्रिंट एफ स्कैन के रिगार्डिंग मैंने जो आपको दिए थे कि आउटपुट ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए, ऐसा। ये सिर्फ मैंने नंबर दिया है वो नहीं देखना है, आउटपुट मेरा ये होगा। दिस इज माई आउटपुट। कहता है एडिशन ऑफ टू नंबर, क्या लिखना है ऊपर में? एडिशन ऑफ टू नंबर। उसके बाद क्या कहेगा? इंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर इंटर देगा करेगा। ठीक है, उसके बाद इंटर सेकंड नंबर, तो यूजर मान लो मैंने एग्जांपल में लिखा है कि 20 दे दिया। ठीक है, उसके बाद कहता है 10 जोड़ 20 बराबर 30, यही है ना? तो चलो हम सी खोल लेते हैं। तो सी को खोलने के लिए हमारे पास सारे सी हैं अवेलेबल। मैं जनरली काम करता हूँ टर्बोशी में ही, तो चलो टर्बोशी को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके काम करते हैं। फाइल को गया, न्यू किया। ओके, न्यू करने के बाद हमारे पास 2 नंबर को जोड़ के दिखाने के लिए बोला गया था, तो मैं बना लेता हूँ इस टाइप का वेरिएबल ए, और एक बना लेता हूँ वेरिएबल बी, और एक बना लेता हूँ वेरिएबल सी। ठीक है, और क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ ताकि आउटपुट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब हमारे पास जो सबसे पहला चीज है, आउटपुट क्या बोला था देने के लिए? आउटपुट पे ध्यान देना है, एडिशन ऑफ। तो PRINT प्रिंट एफ ADDI एडिशन ऑफ टू NUMBER नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर। तो ये मैसेज छप जाएगा। उसके बाद रोकना है हमको, तो स्कैन ऐप जो भी वैल्यू देगा यूजर उसको रोकना है। तो स्कैन ऐप, क्या स्कैन ऐप में लेके जा रहे हैं भाई? स्कैन ऐप क्या? इंटीजर टाइप का %d, कोमा, एम्परसेंड। कहाँ लेके जाओ? एम्परसेंड ई में लेके जाओ, स्पेस देने की जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, PRINT प्रिंट ऐप। उसके बाद एडिशन ऑफ, ये हो गया। उसके बाद यहाँ लिखना था बच्चे स्लैश एन इंटर, ENTER इंटर फर्स्ट NUMBER नंबर स्लैश टी, ऐसे लिखने के लिए कहा गया है, इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद फिर हम मैसेज देंगे, पहला नंबर देगा तो उसके बाद हम मैसेज देंगे इंटर सेकंड नंबर, तो ENTER इंटर सेकंड नंबर, सेकंड NUMBER नंबर। ओके, तो ये हो गया मेरा इंटर सेकंड नंबर। लेके जाओ कहाँ? SCN स्कैन ऐप, स्कैन ऐप क्वेश्चन डी कोमा एम्परसेंड किस में लेके चले जाओ? बी में लेके चले जाओ। अब चाहो तो सी का यूज कर सकते हो, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो मेमोरी में चला जाएगा। अब इसको दिखाना है तो प्रिंट एफ ऑलरेडी इंटर प्रेस होके नीचे आया है, तो स्लैश देने की एन देने की जरूरत तो है नहीं। तो प्रिंट एफ %d प्लस %d इक्वल्स टू %d। वैल्यू लाइए पहला किससे? ए से, फिर दूसरा किससे? बी से, तीसरा %d का वैल्यू किससे? सी से। कंट्रोल F9, कंट्रोल F9। देखिए आउटपुट वही होगा जो अपन को बोला गया है। क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ टू नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर मान लो कि मैंने 10 दिया, इंटर सेकेंड नंबर मान लो कि मैंने 20 दिया। देखो क्या दे रहा है, 10 जोड़ 20 बराबर 30 दे रहा है। तो आउटपुट में हमने जो मिस्टेक किए हैं वो मिस्टेक यहाँ भी है, देख रहे हो? सेमी कॉलन लग गया है कॉलन की जगह पर 10 के सामने, देखो। लेकिन जो आउटपुट बोला गया था वो आ गया ना। पहले एडिशन ऑफ टू नंबर छापना है, फिर इंटर फर्स्ट नंबर तब रोकना है, फिर इंटर सेकेंड नंबर तब रोकना है। बस समझे? चलो थोड़ा सा जो एडिट करना है वो भी कर देता हूँ। स्लैश टी इसमें लगा दो। उसके बाद यहाँ पर एक कॉलन लगाना था जो कि कॉमा बदल गया है। और शुरू में भी क्या लगा दो? स्लैश टी लगा दो 2 बार, ताकि बीच में दिखे, अच्छा लगेगा। स्लैश टी, कंट्रोल F9। देखो एडिशन ऑफ टू नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 100 या 11, इंटर सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 55। देख रहे हो? 11 जोड़ 55 बराबर 66। यही प्रोग्राम बनाने के लिए तो बोला गया था बच्चे। देख लो शुरू में इंटर आ रहा है एक एक्स्ट्रा, क्यों आ रहा है शुरू में एक एक्स्ट्रा इंटर में स्पेस? क्यों आ रहा है शुरू में एक एक्स्ट्रा स्पेस? व्हाट इज द रीजन?
चलिए ये हो गया, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं पहले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या, एडिशन ऑफ थ्री नंबर। इसमें हमको क्या बोलना है? इंटर फर्स्ट नंबर फिर यूजर कोई नंबर देगा, इंटर सेकेंड नंबर फिर यूजर कोई नंबर देगा, इंटर थर्ड नंबर यूजर फिर कोई नंबर देगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमको करना है। देखो सेम वही चीज है, बस 3 बार नंबर मांगा है तो 3 वेरिएबल बनाना है, और ये हमारा आउटपुट रहा। चलो हम फिर से सी को खोल लेते हैं अपना। तो सी को खोलने के लिए ये रहा, अपन ने इसको खोला, इंटर थ्री नंबर करके हमको करना है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं एडिशन ऑफ थ्री नंबर। प्रोग्राम यही ना, सबसे पहले मैसेज देना है थ्री नंबर, एडिशन ऑफ थ्री नंबर। तो फर्स्ट नंबर ए में जा रहा है, सेकंड नंबर मेरा बी में जा रहा है। ठीक है, एक और मांगना है तो फिर से प्रिंट एफ, पी आर आई एन टी, प्रिंट एफ, इंटर ई एन टी आर, इंटर थर्ड नंबर, थर्ड एन यू एम पी आर नंबर स्लैश टी, इंटर थर्ड नंबर स्लैश टी। ये लेके मान लो हमको ले जाना है एस सी एन एस कैन एफ, किस टाइप का डेटा ये भी ले रहा है, परसेंट डी। कहाँ लेके चले जाओ, परसेंट डी एम्परसेंट सी में डाल देते हैं अभी हम, एम्परसेंट सी में। ठीक है, अब एक और वेरिएबल हमको बनाना पड़ सकता है, जैसे कि डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस कोमा डी। तो 4 मेमोरी बन जाएगा, ए बी सी डी। तो ए में पहला डाटा मांग लिया, फिर बोला इंटर सेकेंड नंबर, रुका हुआ है स्कैन एफ की वजह से। स्कैन एफ जब हम डाल के इंटर कोई नंबर करेंगे बी में चला जाएगा, फिर जो नंबर के लिए रुकेगा मैसेज देगा इंटर थर्ड नंबर, उसके बाद रोक के रखेगा उसको स्कैन एफ। जब तक तुम डाटा नहीं दोगे तब तक वो सी में जाएगा नहीं, डाटा डाल के इंटर करोगे सी में चला जाएगा। यहाँ पर कर रहा है डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो अब परसेंट डी प्लस परसेंट डी प्लस परसेंट डी, 3% डी लगेगा, और इक्वल्स टू आंसर में क्या आएगा, परसेंट डी। पहला वैल्यू ए से, बी से, सी से, और लास्ट वैल्यू डी से। कंट्रोल F9 करके रन करवाओ। देखो इंटर थ्री नंबर, एडिशन ऑफ थ्री नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। मान लो मैंने दिया 10, मान लो फिर से मैंने दिया 20, और उसके बाद मैंने दिया 30। देखो 10 और 20 और 30 बराबर 60 आ गया। जो गलती करोगे आएगा, देखते हो ना, इंटर थर्ड नंबर में सही से नहीं लिखे, सब में डैश दे रहे थे, थ्री नंबर में नहीं डाले तो डैश नहीं आया। तो अपन यहाँ पर भी डैश दो, कंट्रोल F9। देखो 10 20 30, ये रुका हुआ है किसकी वजह से, स्कैन एफ की वजह से। तो देखो 10 और 20 बराबर जोड़ 30 बराबर 60 आ गया। तो ये हो गया मेरा पूरा प्रोग्राम भी खत्म। अब हम लेवल तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम लोग को जरूरत हो और रोक करके देख सकते हो। कहता है एडिशन ऑफ 4 नंबर। सेम वही कोड है, लेकिन मैसेज देखना थोड़ा अलग टाइप का है। कोड वही है लेकिन मैसेज क्या बोला है, एडिशन ऑफ। तो एडिशन ऑफ जैसे का तैसा, 100 के लिए परसेंट डी, 200 के लिए परसेंट डी, कोमा के लिए कुछ नहीं। तो बात समझ रहे हो क्या करना है, कोड करना है प्रिंट एफ के अंदर। तो यही कोड हम फिर से कर देते हैं तुम्हारा। 4 नंबर का जोड़ देखना है, चलो 4 नंबर का जोड़ देख लिया जाए। 4 नंबर का जोड़ देखना है तो एडिशन ऑफ 4 नंबर, पहला क्या देना है, एडिशन ऑफ 4 नंबर। तो लो एडिशन ऑफ 4 नंबर, पहला गया ए में, दूसरा गया बी में, तीसरा गया सी में, तीसरा फिर चला गया किसमें, सी में। एक और चाहिए ना, चौथा नंबर भी मांगना बोला है ना, पी आर आई एन टी, प्रिंट एफ इंटर ई एन टी आर, इंटर फोर्थ नंबर, फोर्थ एन यू एम पी आर नंबर स्लैश टी कोलन डैश टिंग। और कहाँ जाओ, एस सी एन एस क्या एफ परसेंट डी, कहाँ जाओ, डबल कोट स्टार्ट, क्या लेना है भाई, इंटीजर लेना है तो परसेंट डी। कहाँ लेके चाहिए तो कोमा एम परसेंट किस में, डी में। तो ये 4 मेमोरी हो गया मेरा। अब क्या है, दिखाना है तो परसेंट डी प्लस परसेंट डी प्लस परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी। वैल्यू लाइए ए से, बी से, सी से, डी से, और क्योंकि हमने अभी जोड़ा नहीं है तो यहीं पे जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखो कहानी वही है, यहाँ जोड़ने का जरूरत है नहीं इसको, कंट्रोल F9। देखो वही आएगा आंसर। इंटर एडिशन ऑफ 4 नंबर, पहला प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद बोला इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो मैंने दिया 10, तो स्कैन एफ से देने के बाद 10 चला गया, फिर स्कैन एफ के बाद का स्टेटमेंट क्या है, इंटर सेकेंड नंबर, उसके बाद स्कैन एफ। तो स्कैन एफ रोक दिया, कब तक रोकेगा, जब तक कि डबल नंबर नहीं दो। तो चलो यूजर दिया 20 और इंटर प्रेस किया। उसके बाद क्या कहता है, अब ये बोला गलत हो गया, इसको हटा, कंट्रोल F9, 10 इंटर 20 इंटर, डी क्यों आ जा रहा है,
अच्छा मान लो मैंने दिया 30 इंटर, फिर मैंने दिया 40 इंटर, तो देखो 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 बराबर 100 आ गया ना, सही है ना, 40 30 70 20 90 10 100, ये तो हो गया। नेक्स्ट दिखाते हैं तुमको कि वो गलती कहाँ था, डी कहाँ से आ रहा था। देखो डी कहीं से आ रहा था, इंटर नंबर, इंटर नंबर। हाँ हेलो, बोलो, पूछ लो। अच्छा ओके, यहाँ पे गलती दे रहा था थर्ड नंबर में ना, इंटर थर्ड नंबर। देखो यहाँ पे डी देख रहे हो एक्स्ट्रा, यहाँ देखो, वो डी वो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जैसे का तैसे प्रिंट करना है, इसीलिए वो आउटपुट गलत दे रहा था, तो इसको हटाओ यहाँ से, तो कंट्रोल है नहीं, ठीक है, अब वो नहीं देगा। तो कहता है इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने दिया मान लो 1, इंटर सेकेंड नंबर मान लो मैंने दिया 2, मैंने फिर दिया 3, मैंने 4, और मैंने क्या दिया 5। देखो Alt F5 से भी तो दिखता है यूजर स्क्रीन। देखो 1 2 3 4, तो 4 3 7 दोनों 1 10 हो गया, तो बात समझ गए। ट्राई रन करके देखो, हो जाएगा सब, और स्लो करके देख सकते हो। 4 नंबर का एडिशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 4 नंबर का एडिशन हो गया। अब कहता है एडिशन ऑफ 2 नंबर, लेकिन पॉइंट के साथ करना है। देख लो 10.20 है और 20.20 है, 10.20 है और 20.20 है। तो इसको अगर तुम परफॉर्म करने जाओगे, अभी तो पहले देखते हैं हम लोग इसको, जो बनाए हैं क्या उससे नहीं होगा सर, इंटीजर वाले से नहीं होगा। चल करके दिखाते हैं, फाइल में फिर से इसको अपन लोग इसको फिर से रन करवाते हैं। एडिशन ऑफ परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, इक्वल्स टू परसेंट डी। वैल्यू लाइए कहां से, पहले वैल्यू आपको कहां से लाना है, ए से लाना है, बी से लाना है, और कोमा ए प्लस बी से लाना है, ए प्लस बी से लाना है, ठीक है। देखिए हम पहले आपको दिखाते हैं कि ये इंटीजर से ये चीज नहीं होगा, डेटा टाइप इंटीजर है, कंट्रोल है 9। तो अगर आप इसको करते हो ए 10.12, देख रहे हो उससे कुछ होने लगा, क्योंकि क्या हुआ, आप दशमलव वाला डाटा दे रहे हो, तो गलती करोगे भाई तो कोई मतलब नहीं है। एडिशन ऑफ टू फ्लोट नंबर, एफएलओएटी फ्लोट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर स्लैश एन, इंटर फर्स्ट नंबर, क्या लोगे इस बार, फ्लोट लोगे, तो क्या यूज होगा, परसेंट एफ। इंटर सेकेंड नंबर, तो क्या लोगे इस बार, परसेंट एफ लोगे, ठीक है। दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, परसेंट एफ से दिखाओगे, परसेंट एफ से दिखाओगे, परसेंट एफ से दिखाओगे, और परसेंट एफ यूज कर रहे हैं मतलब फ्लोट यूज कर रहे हैं, तो डेटा टाइप मेरा क्या होगा, डेटा टाइप मेरा फ्लोट होगा, FLOAT फ्लोट। तो रन करो, कहां से रन करेगा, फ्लोट टाइप का डाटा का जरूरत था, इसलिए अपन लोगों ने कौन सा मेमोरी बनाया, फ्लोट टाइप का मेमोरी बनाया। कौन सा मेमोरी बनाया, तो फ्लोट टाइप का पहले मेमोरी बना लिया ABC, चलो क्या बना लिया, ABC 3 मेमोरी बना लिया। क्लियर, स्क्रीन से क्लियर कर दिया। मैसेज क्या देगा, एडिशन ऑफ 2 फ्लोट नंबर, उसके बाद स्लैश है, नीचे में लिखेगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो तुम समझ सकते हो कि दशमलव वाला नंबर तुम दे सकते हो। उसके बाद इंटर सेकेंड नंबर, वो भी दशमलव वाला ही होगा, उसके बाद तुमको ये रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। तुम दोनों काम कर सकते थे, तुम लिख सकते हो C बराबर A प्लस बी, तो C बराबर A प्लस बी लिखोगे तो यहाँ पे C लिख दो, कंट्रोल है। देखो करा, तो मैंने इस बार दिया 11.11 उसके बाद दिया 12.12 जोड़ो, तो देखो 11.11 प्लस 12.12 इसको 23.23 दिखा रहा है, लेकिन देख रहे हो ना तक कितना एक्स्ट्रा जीरो दिखा रहा है, यही ना हमको करना था। तो बात सोचना होता है कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अगर फ्लोटिंग डेटा लेना है तो आप परसेंट एफ यूज करोगे, और डेटा टाइप पे यूज होगा उसके अगेंस्ट फ्लोट यूज होगा, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ तो ड्राई रन करो और कॉपी पे करो, लैपटॉप पे करोगे कुछ नहीं होगा, कॉपी पे करो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ना, पहले बता रहा हूं कि क्या होगा, क्योंकि मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूं। मैं क्या करना है, फ्लोट ABC 3 मेमोरी बनाया, ABC बना दो रफ में, क्लियर स्क्रीन, आउटपुट को बनाओ, उसको साफ कर दो। उसके बाद प्रिंट एफ क्या लिखता है, स्लैश टी, ओ टैब मारो, स्लैश टी टैब मारो, स्लैश टी टैब मारो, एडिशन ऑफ 2 नंबर, 2 फ्लोट नंबर, जैसे कहते हैं छाप दो, स्लैश है नीचे लाओ, क्या लिखो, इंटर फर्स्ट नंबर छाप दो, स्लैश टी एक टैब मार दो आउटपुट पर। तब स्कैनएफ पढ़ लिया, स्कैनएफ क्या कहता है, ओ यूजर डेटा देगा, तो यूजर अगर डेटा देगा तो रुको तुम, तब तक रुको जब तक कि यूजर डेटा दे ना दे।
चलो यूजर ने 10.10 देके इंटर किया तो उसको उठा के रखो किस में, ए में। हाँ चलो फ्लोट है तो फ्लोट में रख दिए। उसके बाद क्या कहता है, स्कैनएफ का काम खत्म, तो अगला है प्रिंटएफ। तो इंटर है सेकेंड नंबर, तो इंटर सेकेंड नंबर करो। तो इंटर सेकेंड नंबर करने का मैसेज दे चुके हैं, फिर स्कैनएफ रोक दिया तो फिर से वैल्यू देगा। जो वैल्यू बी में चला गया उसको ए प्लस बी से जोड़ के सी में रख देंगे और दिखा देंगे परसेंट एफ प्लस प्लस परसेंट एफ इक्वल टू परसेंट एफ। सेम है। इसी तरीके से अगर आप 2 के जगह कह दोगे 3, तो 3 के लिए फिर से एक कोड लिखो। भैया क्या लिखना है, PRINT प्रिंट एफ ENTER इंटर TRD थर्ड NUNBER नंबर /T colon colon टैप। ओके, अब वैल्यू लेंगे तो लेने के लिए तो कोड लिखे नहीं है, तो लिखो SCAN scanf परसेंट एफ कोमा किस में एम्परसेंट किस में सी में, और d इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी किस में रखना है, d इक्वल्स टू, d तो बना हुआ नहीं है तो d चलिए बनाएंगे सबसे ऊपर, क्योंकि रूल ऑफ सी कहता है सब मेमोरी ऊपर में बनाना है। तो d यहां बन गया ABCD परसेंट एफ प्लस परसेंट एफ प्लस परसेंट एफ प्लस परसेंट एफ इक्वल टू ABC कोमा d। कंट्रोल F9 चलिए करके देखते हैं। परसेंट एफ SCAN स्कैन एफ कंट्रोल F9। चलिए पहला नंबर दिया मैंने 1.1.1, दूसरा नंबर दिया 1.2, तीसरा नंबर दिया 1.1 देखो क्या दे रहा है आंसर, जोड़ लो, तुमको एकदम सही आंसर आना चाहिए, आंसर गलत कैसे आ जाएगा, 1.1.1 आ रहा है आंसर। तो देखो कहीं पे गलती है, सी में गया, ए में गया, बी में गया, सी में भी गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी में गया। ठीक है, परसेंट एफ प्लस परसेंट एफ प्लस परसेंट एफ अब प्लस परसेंट एफ इक्वल्स टू परसेंट एफ। तो कुछ गलती करोगे तभी ना गलती होगा, ये तो था ही नहीं। तो 1.1 1.2 1.3 देखिए 3.600 हो गया, लेकिन देख रहे हो 6 डिजिट में दिखा रहा है, 6 डिजिट में दिखा रहा है ना। तो इसी को अपन ने बोला था कि दोबारा एक बार करने के लिए कि 3 नंबर में कंट्रोल करना चाहते हैं हम लोग कि 2-2 डिजिट ही दिखाओ। तो चलो 0.2f 0.2f लगा दो सेम प्रोग्राम को। तो वैल्यू तुम कितने भी डिजिट में दो, आंसर तुमको अब 2 ही डिजिट में मिलेगा। 12.1 मान लो, 1.2 मान लो, 1.56 भी ले लो। जोड़ो, तुम जोड़ो देखो कितना होता है, तुम जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 2 12 2 14 और 5 2 7 1 8, मतलब 867 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है आंसर, 867। लेकिन दिखेगा कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। तो 7 हटेगा, तो 7 हटेगा तो राउंड कर देगा, तो 867 हो जाएगा 877 877, मतलब 14.87 होगा आंसर। ठीक है, देखो 14.867000 है ना, लेकिन उसमें एक्चुअली हमने 0.2 नहीं लगाया इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन आंसर देख लो 12.2 डिजिट में आ गया, 1.20 2 डिजिट में आ गया, 1.57 2 डिजिट में आ गया। जोड़ भी तुमको कंप्लीट में दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली हमने जो है यहाँ पर 0.2f लगाना छोड़ दिया, इसलिए नहीं किया। इसको भी 0.2f कर देते हैं, कंट्रोल F9। अब करते हैं 12.12 मान लो 1.77, ठीक है, 1.999। चलो 3 डिजिट में है, देखो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसका जोड़ करोगे तो कितना हो रहा है, 12 2 14, और क्या हो रहा है, जोड़ोगे तो 9 का 9, 7 2 9 9 18 का 8, हाथ में 1 1 1 2 7 2 9 और 9 18 18 का 8 हाथ में 1। देखो ये बहुत हो गया है डाटा, लेकिन देखना राउंडेड डेटा देता है, वही हमको तुमको दिखाना है यहाँ पर। पहले तो जोड़ देखना, और 2 डिजिट में अगर राउंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो ये राउंडेड डेटा दिखाएगा। देखो 8 9 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, Alt F5 से पहले यूजर निकाल लेगा, स्क्रीन निकाल, देख रहे हो 15.89 है, 15.89
89 जोड़ने के बाद 12.12 1.77 प्लस 2.00 इक्वल टू 12.89, जबकि 89 नहीं होना चाहिए। इसको कैसे नहीं होना चाहिए? देखो 9 का 9 होता, उसके बाद बचा जो होता वो कौन होता? 7 2 9 9 18, 18 का 8 ही होता ना, मतलब सेकेंड डिजिट पे 8 ही है। लेकिन देखो सेकेंड डिजिट पे यहाँ पे तुमको 9 दिख रहा है, क्योंकि जब 9 को हटाया है, एक्चुअल डेटा इसका कौन है? 9 है। तो राउंड ऑफ किया तो 9 को राउंड करता है, मतलब जो दशमलव के बाद कहते हैं ना कि अगर राउंड करोगे 1.7 को 5 7 को, तो 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा अगर 7 को हटाओगे तो ये देखना है अपने को। ये मेरा हो गया। आप फिर भी इसको पॉज करके देख सकते हो कि 0.2 का मैजिक क्या है। अगर ऐसी चीज को हम चाहते कि 0.2 ना हो करके 0.1 में करें, इसको 0.1 करें, इसको भी 0.1 करें, इसको भी 0.1 करें, इसको भी 0.1 करें, तब भी रन करवाओगे इस प्रोग्राम को तो 1.11 1.11 1.111 1.1111 कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर एक डिजिट में आएगा सबका। देखो 1.1 प्लस 1.1 प्लस 1.1 इक्वल टू 3.23, चाहे कितना भी डिजिट ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से रन करवा के देखना है, फिर से रन करवा लो, लेकिन राउंडिंग होगा। जैसे कि मैं कहता हूं 1.099 1.09 1.09 1.09, ठीक है। तो क्या हो रहा है? 9 दूनी 18 होती है 27, 27 का 7 आएगा, और हम कह रहे हैं एक डिजिट में लाने के लिए। इसका 27 का 7 आ रहा है और आगे 2 हो रहा है, मतलब 2 7 3.27 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन क्योंकि एक डिजिट में ला रहे हो तो 7 हटेगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, 1.3 इसका आंसर होगा। देख लो 3.3। अब कोशिश करो इसको समझने का कि मैं क्या बोल रहा हूँ। राउंडिंग होता है, ठीक है। एक डिजिट में लाए होता वो 27, लेकिन 27 में से क्योंकि 7 हटाए इसलिए वो आ गया 3 पर। 3.27 नहीं हो गया 3.3 हो गया। इसी को अगर तुम चाहते हो 5 डिजिट में दिखाना रिजल्ट को, तो 5 रिजल्ट में डिजिट में कोई भी वो चीज नहीं होगा। देखो 1.09 1.09 1.09, देखो 27 दिखा देगा, उसके बाद कई सारे जीरो दिखा देंगे। 3.27000 1 2 3 4 5, बात समझे? 5 डिजिट में आ गया। इसी को कहते हैं हम कि तुमको 8 डिजिट में दिखाओ। कुछ नहीं, हमको 6 डिजिट का प्रिसीजन इसका है, तो 8 डिजिट में क्या करेगा हमको क्या मालूम? 1.1 1.2 12 1.2 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां से 19 ले आया हमको क्या मालूम? हम नहीं जानते कहां से ले आया। गलती करोगे तो गलत रिजल्ट मिलने के लिए तैयार रहो। 19 कहीं से लाया है उठा करके, गलती करोगे तो तुम हो जानो, हम नहीं जानते। 6 दो देखो 0 ही दिखेगा। 1.1.2 1.43, देख लो ये क्या हुआ। ठीक है ना। लेकिन इसी जगह पर अगर आप इसी जगह पर 6 के जगह 7 या 8 दे रहे हो तो आई डोंट नो रिजल्ट इज एक्यूरेट और नॉट। 1.1 1.1 1.1, देखो कहां से ले आया 19? पूछ ला सकता है भैया, उसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। सीधा बात समझ लो, गार्बेज डेटा का कोई वैल्यू नहीं है। तो फ्लोट मतलब सिर्फ 6 प्रेसिजन विंडो जी। क्वेश्चन और क्या था? और क्या है क्वेश्चन? एडिशन ऑफ 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। अब तुम बनाओ बैठ करके एडिशन ऑफ, ये दशमलव वाला मैंने बना दिया। दशमलव वाला यहाँ भी देखो दिखा रहे हैं कि यहाँ से तुम डाटा कितनी भी दो कितनी डिजिट में दिया है? 20.1 10.5 और 400.3। लेकिन यहाँ देखो कितने प्रेसिजन में देखा है, यहाँ कितने प्रेसिजन में देखा, यहाँ कितने प्रेसिजन में देखा, और यहाँ कितने प्रेसिजन में देखा। ये पर ध्यान रखना है। एडिशन ऑफ
ये सारा तुम कर लोगे। अभी एडिशन पे ही है, एडिशन ऑफ 5 नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर, डिवीजन ऑफ 2 नंबर, डिवीजन ऑफ 5 नंबर। तो मतलब अब तुम लोग 15 तक बना सकते हो भैया। कहाँ तक बना सकते हो? डिवीजन ऑफ 2 नंबर, 14, 15, यहाँ तक 13 तक बना सकते हो। 13 के बाद के क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ। अगर फिर भी दिक्कत लगे तो हमको मैसेज कर देना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है? या क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब हम 13 से आगे वाला ही बना के दिखाते हैं तुमको। कहता है इंटर नंबर टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो यूजर बोलता है हम 5 दिए, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। तो सोचो क्या हुआ, एक नंबर है, स्क्वायर कैसे निकलता है? 5 का स्क्वायर 25। तो अगर जो भी नंबर दिया है उसको 2 बार गुना कर दोगे तो स्क्वायर निकल जाएगा ना। सेम वही काम करो ना, स्क्वायर निकालना है। चलो कोड करो, क्या करना है आपको? स्क्वायर निकालना है, तो निकालिए। इंटर ENTR, इंटर नंबर टू फाइंड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। इसको कहीं स्टोर करोगे, स्टोर करने के लिए SCAN स्कैन एफ। मान लो अगर इंटीजर लेना चाहते हो, फ्लोट लोगे तो फ्लोट लेना। स्कैन एफ कहाँ लेके जाओ? परसेंट डी। कहाँ लेके जाओ स्कैन एफ? क्या लेके जाओ? परसेंट डी। इंटीजर लो, क्या लो? परसेंट डी। इंटीजर लो, कहाँ ले जाओ? एम परसेंट कहाँ पे लेके जाओ? ए में लेके जाओ, ठीक है? प्रिंट एफ, PRINT, प्रिंट एफ। हम मैसेज दे देते हैं स्क्वायर ऑफ SQU, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इच परसेंट डी। पहला वैल्यू लिया है किससे? ए में नंबर है उससे। स्क्वायर कैसे लिख लेगा? ए इंटू ए, तो लिख दो यहाँ पर ए इंटू ए। इंटू के जगह पे स्टार सिंबल यूज करना है, स्टार सिंबल इसको कहते हैं, ए इंटू ए। हो गया। BCD का काम नहीं है, हटा दो इसको। हो गया ये प्रोग्राम। जब भी रन करवाओगे तो तुमको 2 नंबर का स्क्वायर दे देगा। देखो क्या करता है, स्क्वायर ऑफ नंबर। तो मान लो मैंने दिया 5, देखो क्या आंसर है, स्क्वायर ऑफ परसेंट डी, स्क्वायर ऑफ परसेंट डी इच परसेंट डी। पहला वैल्यू ए से और दूसरा वैल्यू ए इंटू ए से। ओके, फ्लोट में है और इंटीजर कर रहे हो, इसीलिए ये दिक्कत दे रहा है। तो इसको पहले हम इंट बना ले, कंट्रोल F9। देखो 5, देखो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, फिर से रन करवाओ, कंट्रोल F9। 2, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, कंट्रोल F9। 10, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, 1000, कंट्रोल F9। 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1000 पे 4 को जीरो, मतलब हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और लाख तो रेंज है नहीं इंटीजर का, तो गलत आंसर देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, समझे? गलत आंसर देगा। वो क्या आंसर है हम नहीं जानते। एक्चुअली मैं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद बताऊंगा ये कैसे होता है ओवरफ्लो डाटा होने के बाद। लेकिन अभी के लिए समझ लो, क्योंकि तुम्हारा मेमोरी में डाटा नहीं आता, इसलिए ये हरकत हुआ है। 1 लाख देखना था तो तुमको क्या यूज करना था? इंट के जगह पर लॉन्ग इंट, LONG, लॉन्ग इंट। और परसेंट डी के जगह पर एल। दिखाते समय भी क्या, नॉट टी, LD या एल, कंट्रोल F9। 1 लाख भी दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? ये क्या क्या ये इंटर नंबर पॉइंट ऑफ स्क्वायर, पॉइंट ऑफ स्क्वायर। उसका फॉर्मेट टेस्टिंग लॉन्ग का LD, कंट्रोल F9। मैंने क्या दे दिया? 1000 ना। तो देखो 1000 तो इंटीजर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1000 का स्क्वायर निकालोगे तो इंटीजर से क्रॉस करेगा, 1 लाख होगा। एक पे 6 गो चुनना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, तो हो गया ना। तो मतलब समझे कि आपको रेंज भी याद रखना होगा भैया। तुम्हारा मेमोरी में अट रहा है या नहीं अट रहा है? मेरा अट रहा है। पहले इंट लिए थे तो नहीं हुआ था, तो स्क्वायर ऑफ कैसे निकाल लिए? सिंपली थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन किए। पहले बोल दिए यूजर को इंटर नंबर टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर। स्क्वायर ऑफ किए, इसका मतलब रोक के रखा, जो भी वैल्यू दिया उसको उठा के ये में रख दिए, और स्क्वायर ऑफ परसेंट LD यहीं पे कैलकुलेट कर दिए। तुम चाहो तो कहीं रख भी सकते हो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो।
कोमा बी, तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी बनाओगे और कुछ नहीं। अब बी इक्वल्स टू कर दो ए इंटू ए, और यहाँ पर जो वैल्यू इससे ला रहे हो वो ए से न ला करके बी से ले आओ। किससे ले आओ? बी से ले आओ। कंट्रोल है नहीं, मान लो, लो 19 19 19 से 361 होगा, तो स्क्वायर हो निकल गया, विंडो डी। अभी कहता है कि और कुछ क्वेश्चन है, स्क्वायर निकल गया। कहता है इंटर रुपीज टू कन्वर्ट इनटू पैसा। इंटीज रुपीज, तो कहता है कि पहले तो रुपया दिए तुमको हम, तो तुम स्टोर करोगे उसको। चलो ये भी बना देते हैं, इंटर रुपीज टू कन्वर्ट इन पैसा। तो कैसे बनेगा? तो इंटर रुपीज, तो पहले तो मैसेज देना है उसको ताकि यूजर समझ सके। इंटर RUPESS रुपीज टू कन्वर्ट इनटू पैसा। ओके, तो मान लो कि लॉन्ग इंटी है तो रहने दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉन्ग से कोई ज्यादा मेमोरी सेफ लेगा। तो चलो ए में चला गया। अब पैसा में बदलोगे तो कैसे बदलेगा? मान लो कि बी में पैसा रखा गया है। क्या रखा गया है? पैसा बी में रखा गया है। तो पैसा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो रुपया है इसको RS बना देते हैं, RS, और इसको क्या बना देते हैं? PS बना लेते हैं। तो क्या बना लेते हैं? PS बना लेते हैं। तो अगर रुपीज जो है इंटीजर में ही सिर्फ दोगे तो PS बनाने के लिए उसको 100 से गुना करना पड़ता है ना। और क्या कर देंगे फिर? यहाँ पे मैसेज दे देंगे जो अप्रोप्रिएट मैसेज होगा। कहता है %d रुपीज RUPEES रुपीज इज इक्वल्स टू EQALS इक्वल्स टू %d पैसे। पहला वैल्यू किससे? ए से, दूसरा वैल्यू किससे? बी से। अब आप इसको रन कर पाओगे तो आपको बताएगा बार बार प्रोग्राम। अच्छा, RSPS किए हो ना, तो इसको भी चेंज करो ना RS में, RS, इसको भी PS। यहाँ भी कैलकुलेशन जब किए हैं तो PS इक्वल्स टू RS इंटू 10, कंट्रोल F9। देखो मैंने दिया 10 रुपया, तो 10 रुपया में कितना पैसा? % पैसे। स्कैन FRS में गया, PS इक्वल्स टू RS इंटू 10, RS इंटू 10 नहीं, RS इंटू 100 ना। तो % पैसे, RS को PS, ठीक तो है। कंट्रोल है नहीं, कहता है 10 रुपया, तो 10 रुपया बराबर 0 पैसा। आप क्या कर रहा है? % इक्वल्स टू पैसे, कोमा RS कोमा PS। होता है कभी कभी जो है ना दिमाग इसका शून्य हो जाता है। प्लस FLUSH प्लस STDIN कोई बात नहीं, उसी का गलती है, क्या गलत दे रहा है भाई? 10 गुना 10, देखो तो लॉन्ग इंट RS कोमा PS, इंटर तो स्कैन F %LD कोमा ले जाओ %RS में, %RS में वैल्यू चला गया। PS में क्या रखना है? RS इंटू 100, RS को गुना करना है किससे? 100 से गुना करना है। RS को गुना करना है किससे? 100 से। प्रिंट %d रुपीज इज इक्वल टू %d पैसा, वैल्यू लो RS से, वैल्यू लो पैसा से। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, कर क्या रहा है? 0 पैसे। प्रोग्राम सही है, सी का दिमाग जरा से कर हिल गया है। सेव करो इसको, सेव P1, एग्जिट करो। प्रोग्राम वही सही है लेकिन सी का दिमाग जगह से हिल गया है। फिर से खोलो, देखे तो स्टूडियो वाइड में चालू हुआ, लॉन्ग इंट RS कोमा PS बन गया, क्लियर स्क्रीन हो गया। इंटर पैसा LD कोमा %RS में जाओ और RS गुना 100 करके किस में रख दो? PS में रख दो। तो प्रेजेंट है %d रुपीज इज इक्वल टू %d पैसे। पहला वैल्यू लो RS से, दूसरा वैल्यू लो PS से, तो क्यों नहीं लाएगा? तो ये तो गजब स्थिति है भाई, ये तो गजब स्थिति है। ये 0 क्यों ला रहा? देखता हूँ क्या फॉल्ट कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बिना मतलब का कर रहा हूँ।
परसेंट डी, ओहो लॉन्ग को इंटीजर से देख रहे थे, ये फॉल्ट था। एलडी था और मैं दिखा रहा था उसको परसेंट डी से, इसलिए दिक्कत दे रहा था। 10, तो 10 का 1000 कर दिया, 10 रुपया बराबर 1000 रुपया हो गया। अगर हम कहते हैं इसी चीज को कि जो है ये जो है फ्लोट में है, ये जो है क्या है, फ्लोट में है, ये कितने में है, फ्लोट में है। FLOAT फ्लोट, मतलब एंट्री जो कर सकते हो तुम फ्लोट में कर सकते हो। तो अगर फ्लोट में करने के लिए तुम उसको एंट्री दोगे तो परसेंट एफ यूज करोगे, और इतना गुना इतना होगा, तो परसेंट एफ या परसेंट 0.2F, परसेंट 0.2F, क्योंकि पैसा दो ही पैसा में ना, दो ही डिजिट में ना, सही लगता है। तो परसेंट 0.2F रुपीज इज इक्वल्स टू नॉट इंटीजर परसेंट एफ। तो परसेंट एफ कितना, परसेंट एफ परसेंट 0 है, क्योंकि पैसा में क्यों होगा फिर वो, कंट्रोल F9। अगर मैं बोलूं कि 10 रुपया 10 पैसा बराबर कितना पैसा, रुपया पैसा, तो ये कितना होगा, इसको दशमलव में थोड़ी आएगा, 10 दहेंगे 100, तो 10 100 1000, 1010 होगा इसका आंसर। देखो 1010 पैसा, तो इसको दशमलव में थोड़ी चाहिए पैसा में बदलते समय में। तो बात समझे कि जब रुपया में है तो 2 डिजिट ले लिए, लेकिन जब पैसा में आया तो उसमें से सारे डिजिट हटा दिए, तो इंटीजर में करने की जरूरत पड़ी नहीं। अदरवाइज एक और रास्ता है, यहाँ पे देख लिया मैंने इसको किया। इसका रास्ता ये है कि एक ले लो फ्लोट टाइप का और एक ले लो इंट टाइप का, एक ले लो फ्लोट टाइप का और एक ले लो इंट टाइप का, इंट टाइप का पीएस बना लो। लेकिन यहां देखना एक फंसता है, पीएस इक्वल्स टू आर एस इंटू 100 किए ना, सेम प्रोग्राम है ना, लेकिन इसको आप परसेंट डी कर लो ना, पीएस को क्या कर लो, परसेंट डी कर लो, पीएस को क्या कर लो, परसेंट डी कर लो। अब कंट्रोल F9 से इसको रन करवाओ, देखो 10.10, देखो आंसर आ रहा है 10.10 इक्वल टू 10.10, मतलब 1010। कंट्रोल F9 कहता है कन्वर्ट करने के लिए, तो हम कहते हैं 1.50 पैसा तो हो ही नहीं सकता है मेरा, 1 रुपया 50 पैसा को कन्वर्ट करो पैसा में तो कितना होगा, 150 पैसा। देखो 150 पैसा आ गया। तो बातें समझे, या तो फ्लोट में है तो उसको 0.0F से उसको सही कर लो, और अगर फ्लोट में नहीं है तो उसको इंटीजर में ही रख दो, ऑटोमेटिकली इंटीजर ही आएगा। तो आई थिंक आप लोग इतनी बातें समझ चुके होंगे, तो आगे वाले प्रोग्राम पे थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाओगे, तो उसको लगाओ, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ देखो इसको देखने का मतलब है कि कुछ सीखो और उसके बाद खुद से करो, नहीं अगर नया कर सके तो जो हम किए हैं उसी को तुम ट्राई रन करो बार बार। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल क्लास में। चलो रखो, बाय।